तो चलिए, आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो दिखने में तो बड़ी सीधी-सादी लगती है, पर अपने पीछे इंसान के विश्वास और उसकी फितरत पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। कहानी का असली मर्म पता है, इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए जरा, अटूट विश्वास बड़ा है या इंसान की अच्छाई को पहचानने की समझ? ये कहानी हमें इसी सोच में डाल देती है कि हम असल में भरोसा करते किस पर हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार लेंचो से, एक किसान जो एक घाटी में अपने परिवार के साथ बिल्कुल अकेला रहता था। उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे सपने बस उस एक खेत से जुड़े थे। मक्के के खेत में जो फसल लहलहा रही थी ना, वही उसकी इकलौती उम्मीद थी। और जब बारिश शुरू हुई ना, तो लेंचो ने जो कहा वो उसकी उम्मीदों को दिखाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये पानी की बूंदें नहीं बल्कि सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी 5 की। मतलब वो अपनी फसल को पैसों में तब्दील होते हुए देख रहा था। पर जैसा होता है ना, खुशियां कभी-कभी बहुत थोड़ी देर के लिए आती हैं। जो बारिश एक वरदान की तरह आई थी, वो देखते ही देखते एक भयानक तूफान में बदल गई और फिर ओले गिरने लगे। और नतीजा, सब कुछ तबाह हो गया। एक तरफ वो उम्मीदों से भरा लहलहाता खेत था और तूफान के बाद बस ओलों की एक सफेद चादर, जैसे किसी ने पूरे खेत पर नमक बिछा दिया हो। साल भर की मेहनत 1 घंटे में मिट्टी में मिल गई। लेंचो अपने बेटों से बस इतना ही कह पाता है, और इन शब्दों में उसका सारा दर्द, उसकी सारी निराशा झलकती है। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब ऐसे में कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? पर लेंचो नहीं। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहीं से कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। जब दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, तब भी उसके पास एक चीज बची थी, और वो थी ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था। उसे पूरा यकीन था कि ईश्वर सब देख रहा है और वो उसे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसने भगवान से मांगे भी तो कितने, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, बस 100 पैसों। इतने पैसे कि वो दोबारा बीज खरीद सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी चिट्ठी में ना कोई लंबी चौड़ी बातें थीं, ना कोई शिकायत, बस सीधी सी बात कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे 100 पैसों चाहिए। और पते की जगह उसने बस लिखा, ईश्वर को। तो लेंचो ने तो अपना काम कर दिया, चिट्ठी पोस्ट कर दी। अब देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू, यानी पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ। अब जरा सोचिए, पोस्टमास्टर के हाथ में भगवान के पते वाली चिट्ठी आए तो वो क्या करेगा? जाहिर है, पहले तो वो खूब हंसा, लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। वो हैरान था कि किसी का विश्वास इतना मजबूत, इतना सच्चा कैसे हो सकता है। और फिर उस पोस्टमास्टर ने एक फैसला किया। उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने अपने साथ काम करने वालों से मदद ली, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया और उस किसान के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक छोटी सी अड़चन थी। पोस्टमास्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो लोग सब मिलाकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। लेंचो ने मांगे तो 100 थे, पर ये 70 पैसों भी उनकी नेकी का ही नतीजा थे। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। वो पल जो इस पूरी कहानी का सार है, जब लेंचो को अपनी चिट्ठी का जवाब मिलता है। अब कोई आम इंसान होता तो क्या करता? हैरान होता, खुश होता। पर लेंचो, उसे तो जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पता ही था कि जवाब तो आएगा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया, क्योंकि पैसे कम थे और उसे यकीन था कि भगवान गिनती में गलती नहीं कर सकता। इसे ही तो कहते हैं सिचुएशनल आयरनी, या परिस्थितिजन्य विडंबना। मतलब जब हो कुछ ऐसा जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद ना की हो, बिल्कुल उल्टा। जिन लोगों ने मदद की, उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लग गया। और फिर वो लिखता है एक और चिट्ठी, और उस चिट्ठी की आखिरी लाइन, ओहो, वो तो इस कहानी का पूरा मर्म सामने रख देती है। वो भगवान से कहता है कि बाकी के पैसे भेज देना, पर डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो बदमाशों का झुंड है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ लेंचो का अटूट, मासूम विश्वास था, तो दूसरी तरफ पोस्टमास्टर की खामोश नेकी। पर क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ा सवाल भी है।